और मैं हूं आपके साथ निशा। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। चैनल का नोटिफिकेशन ऑन करके अपने क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबर को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सत्यमेव जयते टीकी न्यूज़ 1। आंगनबाड़ी केंद्र की नौकरी प्राप्त करने लगाए गलत दस्तावेज, महिला बाल विकास विभाग की अनदेखी, इस प्रार्थी को नहीं दी गई नियुक्ति, जांच कर कार्रवाई की मांग। शिवपुरी आंगनबाड़ी केंद्र में रिक्त पद की पूर्ति को लेकर एक प्रार्थी द्वारा जब अपने सही दस्तावेज निर्धारित समय सीमा में जमा किए गए तो उसे नौकरी देने के बजाय किसी अन्य आवेदिका के आवेदन पर गौर करते हुए उसे नियुक्ति थमा दी। जब दूसरी आवेदिका द्वारा अपने लगाए गए कागजी दस्तावेजों में छेड़छाड़ करते हुए गलत दस्तावेज लगाए गए, जिसकी जांच की जाए तो संबंधित और उसे इस कार्य में सहयोग प्रदान करने वालों पर कार्रवाई की गाज गिर सकती है। इस मामले को लेकर प्रार्थी आवेदिका के परिजनों द्वारा बीते 6 वर्षों से महिला बाल विकास विभाग जिला मुख्यालय के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन विभाग द्वारा कोई ध्यान न देने के कारण मूल प्रार्थी आज भी अपनी शासकीय सेवा से वंचित है और इस मामले को लेकर विभाग की अनदेखी का परिणाम उसे भुगतना पड़ रहा है। प्रार्थी अनीता पत्नी गब्बर सिंह कुशवाहा निवासी ग्राम उड़वा तहसील करैरा ने बताया कि एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना करैरा द्वारा बीती 10 जुलाई 2007, 27 जुलाई 2007 तथा 23 जुलाई 2009 एवं 25 फरवरी 2010 के द्वारा जारी किए गए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के चयन एवं नियुक्ति दिशा निर्देश अनुसार एकीकृत बाल विकास परियोजना करैरा के ग्राम उड़वा ग्राम पंचायत उड़वा में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पद से त्यागपत्र देने के कारण अंतिम सूची मेरिट में प्रथम स्थान की आवेदिका के रूप में श्रीमती कमलेश पत्नी मंगल सिंह कुशवाहा निवासी ग्राम उड़वा को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पद पर निर्धारित शर्तों के आधार पर अनुमति प्रदान की गई, जबकि इसी भर्ती में चयनित कमलेश पत्नी मंगल सिंह कुशवाहा का फर्जीवाड़ा उस दस्तावेज से उजागर होता है जिसमें कमलेश ने अपनी अंक सूची पूर्व माध्यमिक प्रमाण पत्र परीक्षा वर्ष 2009 में शासकीय माध्यमिक विद्यालय बड़ौरा से अनुक्रमांक से 188 पर अंकित होकर 69% अंकों के साथ प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होना बताया, जबकि इसी विद्यालय में नियमित अभ्यर्थी के रूप में प्रार्थी रोशनी पुत्री राजकुमार लोधी अनुक्रमांक 188 पर नियमित छात्रा के रूप में दर्ज है और तो और प्रमाणीकरण के रूप में गलत रूप से दर्शाते हुए ग्राम बड़ौरा के विद्यालय प्रबंधन द्वारा शालेय अभिलेख अनुसार पूर्व माध्यमिक प्रमाण पत्र परीक्षा वर्ष 2009 की एवं प्रवेश पंजी क्रमांक 1243 पर कुमारी रोशनी पुत्री राजकुमार लोधी निवासी बड़ौरा का नाम अंकित करना बताया है तथा अभिलेख अनुसार कुमारी रोशनी की जन्म तिथि दिनांक 2 फरवरी 1993 दर्ज है। वहीं कुमारी कमलेश पुत्री गजुआ कुशवाहा निवासी बले का ताल का कोई नाम अभिलेख में अंकित नहीं है, ऐसा प्रमाणीकरण कर दिया बावजूद इसके रोशनी के स्थान पर कमलेश की नियुक्ति दी गई। ऐसे में प्रमाणीकरण देने वाले विद्यालय प्रबंधन व एक पशु विभाग के सर्जन की प्रमाणित प्रतियों की जांच हो और संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जावे। क्या नाम है भैया तुम्हारा? मेरा नाम गब्बर कुशवाहा है। से क्या समस्या लेकर आप यहाँ? समस्या ये लेके आए हैं, क्या है, एक कक्षा वो क्या नाम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का मैटर है, ग्राम पंचायत उड़वाया तहसील करैरा का है। तो क्या है, वो अंक सूची है ना, कक्षा 8वीं की है जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का 2011 में विज्ञप्ति निकली थी। तो क्या है, मैंने उसमें क्या मेरी मिसेज ने उसमें फार्म डाला और एक दूसरी महिला ने भी डाला उड़वाए गांव से, उसका नाम कमलेश कुशवाहा है, मेरी पत्नी का नाम अनीता कुशवाहा है। तो क्या है, हमने जो फार्म डाले उसमें से तो ब्लॉक सिलेक्शन कमेटी ने है ना मेरी मिसेज का किया अनीता गब्बर के नाम से। उसके बाद में जिला सिलेक्शन कमेटी में गया मैटर तो मेरी मिसेज का किया। तो उसको क्या है, जिला सिलेक्शन कमेटी ने कोई कक्षा 8वीं की अंक सूची लगा के 10 नंबर दे दिए। तो फिर क्या है, मैंने विभाग से सूचना के अधिकार से उस अंक सूची की जानकारी चाहिए, जो महिला को आपने जो नंबर दिए कक्षा 8वीं की वो कौन सी स्कूल की है, कहाँ की है वो। तो मैंने क्या वो अंक सूची मांगी, तो मैंने कई हिसाब दिया कक्षा 8वीं की अंक सूची उन्होंने मुझे दी। वो किसने दी? 2018 में दी, प्रियंका बुनकर द्वारा। मैं उस अंक सूची को लेके जिला शिक्षा का अधिकारी महोदय के पास गया, तो उन्होंने कहा कि जो मैंने आपके लिए करैरा चले जाओ। आप करैरा से बोला मुझे कि आप शासकीय माध्यमिक विद्यालय बड़ौरा तक चले जाओ, जिस विद्यालय से वो अंक सूची बनाई थी। तो विद्यालय के जो मैं हेडमास्टर से मिला के, सर जी आपके यहाँ से जो अंक सूची बनी है मैं इसकी जानकारी चाह रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे बताया कि बताइए। तो उन्होंने मुझे प्रमाणीकरण बना के दिया है कि जो अनुक्रमांक 188 और पंजी क्रमांक 1243 पर कुमारी रोशनी
और माता का नाम उर्मिला और पिता का नाम राजकुमार लोधी का नाम अंकित है। और कुमारी कमलेश पुत्री गजुआ और माता का नाम रामकुंवर कुशवाहा का अभिलेख में कोई नाम अंकित नहीं है। और वो मेरे पास मुझे प्रमाणीकरण करके भी दिया है। और साला अभिलेख का जो रजिस्टर होता है, भर्ती रजिस्टर की भी मेरे पास कॉपी प्रमाणित करके दी है। और जो क्या नाम भर्ती रजिस्टर की और प्रमाणीकरण भी दिया, मुझे सील लगा के दी है, वो मेरे पास है। साला अभिलेख का दिया है। और 2008-9 की जो अंक सूची है मेरे पास रखी है सारी, जो विभाग ने मुझे अंक सूची जो दी है डॉक्यूमेंट्स, उसी डॉक्यूमेंट्स लेके मैं गया था वहाँ पे। आपने इस समस्या के बारे में अपने अधिकारी सीनियर अधिकारी को अवगत कराया? मैंने सीनियर अधिकारियों को मैंने क्या है सीनियर अधिकारी को नहीं, मैं कलेक्टर कोर्ट में भी चला मेरा ये प्रकरण। मैंने क्या है सबको एप्लीकेशन दिया, इसके बाद में मेरा कलेक्टर कोर्ट में चला। तो क्या इन्होंने क्या कोई नीलम पटेरा करके थी परियोजना अधिकारी, तो उन्होंने प्रतिवेदन बना के दिया है कि कक्षा 8B के इसको 10 अंक दिए हैं, इसलिए जो मेरिट स्थान पे है, तो इसको नियुक्ति से उसी आधार पर कलेक्टर महोदय ने नियुक्ति कर दी उसकी। मतलब मेरे उसको खारिज कर दिया। फिर मैं कमिश्नर न्यायालय में भी गया, तो उन्होंने भी यही लिखा कि इसकी कक्षा 8B की अंक सूची के 10 नंबर दिए जाते हैं, इसलिए जो मेरिट में है। वो अंक सूची फर्जी है। मैंने उसको क्या है, मेरे दोनों न्यायालय के बाद में खारिज होने के बाद में मैंने इसके बाद में विभाग से मांगी ये जानकारी, तब मुझे इन्होंने दी है। और आपने महिला बाल विकास में इसकी जानकारी दी? हाँ, महिला बाल विकास के विभाग से दिए मुझे जानकारी। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने मैंने सूचना के अधिकार से जो एप्लीकेशन लगाया, उन्होंने मुझे जानकारी दी कि जे अंक सूची इस पे ये नौकरी कर रही। तो उन्होंने स्पष्टीकरण कर दिया इस चीज़ का कि ये फर्जी है? वो स्पष्टीकरण उन्होंने नहीं किया है। महिला बाल का जो वहाँ के जो वो है क्या नाम हेडमास्टर हैं, उन्होंने प्रमाणीकरण करके दिया है मुझे कि ये फर्जी है। प्रमाणीकरण मेरे पास है। तैयारी के नहीं, मैं कलेक्टर कोर्ट में भी चला मेरा ये प्रकरण। मैंने क्या है सबको एप्लीकेशन दिया, इसके बाद में मेरा कलेक्टर कोर्ट में चला। तो क्या इन्होंने क्या कोई नीलम पटेरा करके थी परियोजना अधिकारी, तो उन्होंने प्रतिवेदन बना के दिया है कि कक्षा 8B के इसको 10 अंक दिए हैं, इसलिए जो मेरिट स्थान पे है, तो इसको नियुक्ति से उसी आधार पर कलेक्टर महोदय ने नियुक्ति कर दी उसकी। मतलब मेरे उसको खारिज कर दिया। फिर मैं कमिश्नर न्यायालय में भी गया, तो उन्होंने भी यही लिखा कि इसकी कक्षा 8B की अंक सूची के 10 नंबर दिए जाते हैं, इसलिए जो मेरिट में है। वो अंक सूची फर्जी है। मैंने उसको क्या है, मेरे दोनों न्यायालय के बाद में खारिज होने के बाद में मैंने इसके बाद में विभाग से मांगी ये जानकारी, तब मुझे इन्होंने दी है। और आपने महिला बाल विकास में इसकी जानकारी दी? हाँ, महिला बाल विकास के विभाग से दिए मुझे जानकारी। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने मैंने सूचना के अधिकार से जो एप्लीकेशन लगाया, उन्होंने मुझे जानकारी दी कि जे अंक सूची इस पे ये नौकरी कर रही। तो उन्होंने स्पष्टीकरण कर दिया इस चीज़ का कि ये फर्जी है? वो स्पष्टीकरण उन्होंने नहीं किया है। महिला बाल का जो वहाँ के जो वो है क्या नाम हेडमास्टर हैं, उन्होंने प्रमाणीकरण करके दिया है मुझे कि ये फर्जी है। प्रमाणीकरण मेरे पास है।